हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपना नेक्स्ट पेपर देखेंगे। यानी कि आपको पेपर 2 मिल चुका है। यानी कि पेपर 2 मिल चुका है दिसंबर 2013 का। यानी कि दिसंबर 2013 एजुकेशन का जो पेपर 2 है वो इससे पहले वाली वीडियो में आपने आज की वीडियो में देख लिया होगा। अभी है पेपर 3, यानी कि पेपर 3 देखते हैं। पेपर 3 आपको यानी कि आपके एजुकेशन के पेपर से पहले सारे पेपर करा देने हैं। जितने पेपर हो जाए आपको करा देने हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिले भाई पेपरों का। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हैं। 75 क्वेश्चन होते हैं इसमें। 75 क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जब एक प्रयोगात्मक शोध की उपलब्धि की लक्ष्य स्पष्ट यानी कि समष्टि के लिए सामान्यकृत किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके क्या कहते हैं? उसका हो जाएगा बाह्य वैधता, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम के लिए आधार यानी कि आधार प्रदान करता है? तो पाठ्यक्रम के लिए आधार प्रदान कौन करता है? दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कक्षा 9 के शब्द रचना के मूल्यांकन का उदाहरण है? तो शब्द मूल्यांकन की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा वार्षिक परीक्षा, यानी कि वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्मृति और विस्मृति की प्रक्रिया के अध्ययन की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न के इम्पोर्टेंट होते हैं? जब बहुविकल्पीय प्रश्न की बात आती है तो हो जाएगा अभिज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उच्च संगठन अवधारणा का विकास किसने किया था? तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आशुबेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्ट्रिंग के वेकेशनल इंटरेस्ट ब्लॉक टेस्ट में है तो वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर आयोग ने गलत दिया था, यानी कि इसका आंसर इसके क्वेश्चनों के हिसाब से नहीं होगा। अगर इसे मान के चले तो इसमें दिया गया है 100 यानी 420 पदों के अनुसार, परंतु 417 यानी कि इसका मतलब इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, तो इस पर क्वेश्चन को ऐसे छोड़ेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम से जो मास्लो के आवश्यकता अधिगम यानी कि अधिक्रमण की अधीन आता है? तो मास्लो के अनुसार कौन सा आ जाएगा? शारीरिक आवश्यकता, बचाव, प्रेम और प्रतिष्ठा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। वेब 2 प्रौद्योगिकी जो बहु ज्ञान अर्जित में सहायता करती है, तो वेब 2 की बात कर रही है तो वेब 2 में आ जाएगा यूट्यूब आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा, विकिपीडिया आ जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, साइबर नेटवर्क का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो साइबर नेटवर्क यानी तंत्रीकरण की जो था वो किसने किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा नॉर्बल विनर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल संसाधन, यानी कि जल संसाधन कहाँ से आ जाएगा शिक्षा में? ये किस में आ जाएगा? ज्योग्राफी में होगा। प्रगठन विज्ञान एक विधि है जिसके मूलतः प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें हो जाता है दर्शन शास्त्र की अनुसंधान का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 अनुसंधान में यथावत परिस्थिति को किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? तो किसके द्वारा का? सर्वेक्षण अनुसंधान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित वर्षजनीय यानी कि वर्षजनीय मापन के रूप में कौन सा सही नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? नमूना चयन त्रुटि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश देने के लिए चयन परीक्षा का सुझाव देता है तो ना दिया है, सुझाव ने दिया है, तो किसकी बात कर रहा है? तो इसमें हो जाएगा NPIERC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। NP नहीं हो जाएगा। NCTE की स्थापना पार्लियामेंट एक्ट के अनुसार किस एक्ट के अनुसार हो रही है? तो वो हो रही है 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है। एक NCRT एक NCTE याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विश्वसनीयता गुणवत्ता त्रुटि यानी कि त्रुटियात्मक नहीं होता, यानी कि ऋणात्मक नहीं होता और त्रुटात्मक जो है वो भी नहीं होता। तो इसलिए देखना विश्वसनीयता जो गुणवत्ता होती है, गुणांक होता है, वो
त्रुटात्मक यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? त्रुटियात्मक और ऋणात्मक ध्यान रखना, विश्वसनीयता में अगर त्रुटि हो जाएगी तो वो विश्वसनीयता नहीं होगी, इसलिए ध्यान रखना विश्वसनीयता में गुणांक जो होगा वो त्रुटियात्मक नहीं होगा और आपका ऋणात्मक नहीं होगा। तो इसका क्या कारण होगा? ऋणात्मक क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह एक परीक्षण का स्वयं में सहसंबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रुटि भी नहीं होगी और ऋणात्मक भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता? तो पर्यायवाची कौन सा नहीं माना जा सकता? तो इसका हो जाएगा निर्धन यानी कि निर्भरता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गतिशील अभिन्यास परीक्षण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? सीखने के अक्षमता वाले विद्यार्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कितनी बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जड़ बुद्धि कहलाते हैं? तो जड़ बुद्धि वाला कौन है भाई? अब जड़ बुद्धि देखो 100 से ऊपर वाला जड़ बुद्धि होगा नहीं, तो बचा कौन सा? 0 से 25 तक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये उस टाइम के हिसाब से पूछा गया था, यानी कि 2013 का जब पेपर था तो उस हिसाब से पूछा गया था, तो इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग है नहीं। तो इसका होगा जयंत त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अद्वैत वेदांत के ज्ञान का स्रोत है? तो ज्ञान का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा 4 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अस्तित्ववादियों द्वारा प्रसंगित मूल्य क्या है? तो अस्तित्ववादियों क्या है? स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार की निर्धन ग्रामीण लड़की को उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिलती है, ये और बाद यह है कि किसी नगर में उच्च वेतन वाले नौकरी पा जाती है। तो यह शिक्षण यानी शिक्षा के लिए निम्नलिखित बातों में से कौन सा उदाहरण नहीं होगा? नहीं होगा, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, फिर आखिर में छोटा सा लिख दिया नहीं होगा। अब सारा बच्चा कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले से ग्रामीण स्तर पे मिलिए, तो इसका हो जाएगा सामाजिक स्तरीय का साधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, उच्च शिक्षा की और सरकारी नौकरियों में सीटों का आरक्षण की नीति निम्नलिखित का उदाहरण है। भाई सीटों के जब आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण में आपको क्या दिख जाता है? एक चीज़ दिखती है, परियोजित गतिशीलता, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, परामर्शदाता अभिलेख की टिप्पणी और अंकों के लिए टिप्पणी में क्या करते हैं? तो इसका ये जो इसमें कथन दिए गए सारे, तो इसमें कथन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? सबसे पहला आपका हो जाएगा पहला इंपॉर्टेंट है अभिलेख की टिप्पणी और परामर्शदाता के बहुआयामी कैमरे की भांति कार्य करना, ठीक है। फिर हो जाएगा अंकों के लिए टिप्पणी और परामर्शदाता के दिमाग का मूल्यांकन का जो हो जाएगा है जब, यानी कि है जबकि उसके ग्रामीण इसके व्यवहार को देखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? रूबरू होकर किए गए औपचारिक संवाद ग्राहक और उसके समस्या को संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वोत्तम तरीका है किससे? तो किससे संबंधित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको जो एक ही दिख रहा होगा जैसे कि आपने देखा है, तो इसका आंसर पड़ रहा है, इससे ग्राहक और उसकी समस्या के संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी लेने के लिए सहायक मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पाठ्यक्रम शब्द से अभिप्राय गया है। पाठ्यक्रम वाला जो शब्द का क्वेश्चन है ये आपको दोबारा रिपीट क्वेश्चन मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धारण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक शैक्षणिक संस्थान में के द्वारा अधिगम और, यानी कि उसका अधिगम और उनकी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से कार्य, यानी कि एक तरह से पूरे दिन में जो चलता है हो जाएगा पाठ्यक्रम। और पाठ्य वस्तु क्या होते हैं? यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर क्या होता है? देखिए चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? करिकुलम, और एक होता है आपका, यानी कि करिकुलम के दूसरा क्या कहते हैं उसे? एक होता है पाठ्यक्रम और एक होता है पाठ्य वस्तु, ध्यान रखना दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पाठ्यक्रम और उप प्रणाली के रूप में कक्षा में शिक्षा अनुप्रयोग के समय प्रणाली विश्लेषण की उपयोगिता होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जब इसमें देखोगे तो हो जाएगा, पहला हो जाएगा यह कक्षा के शिक्षा के अभिकल्प और विशिष्ट रूप से तैयार करने की सहायता करता है।
दूसरा क्या हो जाएगा, ये विद्यालय शिक्षणों के संबंध में अविकल्प की प्रभावकारी और मूल्यांकन करने की सहायता करता है। ये प्रमाणिक को सत्यता दिलाते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। परीक्षण जिसमें व्यक्तियों की भाषा के प्रयोग की आवश्यकता ना हो परंतु उनके उत्तर क्रियाओं के रूप में हो, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, आपका जब आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा निष्पादन परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन अब आता है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ रहा है। तो बौद्धिक परीक्षण यानी बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण और सृजनात्मक परीक्षण। बुद्धि परीक्षण किसका है? बुद्धि परीक्षण है बैने का। बैने का तो आपको पता ही है, जब बैने ने जो दिया था IQ वाला जो परीक्षण था उसमें आ जाएगा। अभिरुचि परीक्षण किसका आ जाएगा? अभिरुचि आ जाएगा स्ट्रिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आप बैठे हो गया, यानी कि 4 नंबर। फिर आता है व्यक्तिगत परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण में ये हो जाएगा रोसिक, यानी कि रोसिक हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और सृजनात्मक परीक्षण में कौन सा आ जाएगा? सृजनात्मक परीक्षण में टॉल रॉस, यानी कि इसका हिसाब से बैठता है आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक व्यक्तित्व भेद का उदाहरण नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बालक को आलू पसंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पहचान बनाम भूमिका संभ्रमण किस अवस्था की विशेषता करता है? तो जब इस तरह की जब बात आती है, तो छोटे बच्चे की बात आती है, तो यानी कि किशोरी अवस्था की बात आती है। और किशोरी अवस्था में यानी कि जब छोटा बच्चा होता है तो इस तरह की बात नहीं आती, भ्रमण की बात नहीं आती, भूमिका की बात नहीं आती, विशिष्टीकरण की बात नहीं आती, तो पहचान की बात आती है किशोरी अवस्था में। जब आप बड़े हो जाओगे तब की बात आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। शिक्षा के बहुमीडिया आयाम के प्रभाव होने का मूल्यांकन किसने दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परीक्षण के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, जल्दी जल्दी कराया जा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 1974 से 75 तक NCERT के स्वेतर विज्ञान के प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के परीक्षण के लिए रेडियो विजन लेसन और जो लेसन थे और जो टेलीविज़न पर चर्चा कल्पना थी, वो किस में आ जाएगा? तो वो आपका सीधे सीधे चल जाता है, एक ही जगह चला जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुमीडिया आयाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये किस में हो जाता है? ऑडियो विजुअल ऐड में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? वो हो जाएगा आर्थिक योजना जब महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा योजनाबद्ध विकास। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रणाली विश्लेषण का किससे संबंधित है? यानी प्रणाली विश्लेषण जो होगा वो आपका किससे संबंधित होगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षणोत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी उत्पादन परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। उपचार करने के पश्चात प्रायोगिक अनुसंधान में बाह्य चरों को नियंत्रण करने के तकनीक द्वारा क्या होता है? तो बाह्य चरों की जब बात आती है, तो देखो बाह्य चर कौन कौन से होते हैं जो हमें बाह्य रूप से उसे प्रेरित करते हैं। तो इसमें हो जाएगा अनुलेस ऑफ, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनालिसिस वाला, यानी कि एनालिसिस ऑफ कन्वेंशन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कई जो सही नहीं युग्म है वो हो जाएगा डी, मानक विचलन का ये नहीं होगा। मानक विचलन का क्या है? मानक विचलन का फॉर्मूला या फिर एक तरह से सूत्र ये है, याद रखना, इस तरह का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जनसंख्या का सर्वेक्षण निम्नलिखित में से सतत ले है, तो वो किसका होगा? इसका हो जाएगा जनगणना सर्वेक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? द लर्निंग टू ट्रेजर विद इज इन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो यानी पुस्तक के बारे में हो जाए जे डॉल्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था, निम्नलिखित में किसके सुधार के लिए किया गया था? तो ऑपरेशन जब ब्लैक बोर्ड था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका मिड डे मील हो गया, ये आपके प्राथमिक स्कूल के लिए किया गया था, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए किया गया था। और इनका दोनों का ही काम क्या था? बच्चों को लाना, यानी कि बच्चों को जो स्कूल में लाने के काम थे, यानी कि बच्चों का नामांकन बढ़ाने का
काम था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, एक शोधकर्ता अपने शोध के में प्रयुक्त सभी परीक्षणों का कारक विश्लेषण करता है। इसका अर्थ है कि वह जानना चाहता है किस चीज़ की को जानना चाहता है, तो वो जानना चाहता है एक तरह से विषय वस्तु की, यानी कि एक तरह से विषय वस्तु की तो बात हो गई, कसौटी संबंधित होगी, संरचना, यानी कि इसमें जो होगा, इसमें आयोग ने क्या कर रखा है, इसमें आयोग ने इसका कोई आंसर नहीं दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का कोई भी आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, विशेष शिक्षा कोर्स का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो विशेष कोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें जब आपकी बात आएगी तो भारतीय पुनर्वासनीय परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, श्रवण दोष वाले शिक्षा यानी कि विद्यार्थी की आवश्यकता होती है भाई, उसे सारी चीज़ें सुन के द्वारा, यानी कि सुन के ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि वाणी परीक्षण, यानी कि वाणी की बात कर रहा है, यानी कि सारी चीज़ आप बोल बोल के समझाओगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, ऑप्शन लगा देंगे डी, नहीं, क्योंकि भाषा परीक्षण भी अलग हो जाएगा। भाषा परीक्षण क्या होता है, जब देखने वाली चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, नवोदय विद्यालय के मुख्य उद्देश्य क्या है। नवोदय विद्यालय ग्रामीण स्तर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, शिक्षा के 4 स्तंभों में से कौन सा स्तंभ ना दिया गया है, यानी कि शिक्षा के जो स्तंभ है उसका विचार किस संस्थान ने दिया है। तो सीधे सीधे आपको एक ही चीज़ दिखी होगी, यूनेस्को, और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि याद रखना, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य निकट संबंधित है। शिक्षा के उद्देश्य में निकट किससे हो जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका तत्वमीमांसा, यानी कि पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी आपको कराए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आपको वीडियो इस तरह के मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए अधिकतम सीमा उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त की गई। भाई इस तरह, ये तो आपको सीधे सीधे पता है, 50% की बात आ जाएगी, यानी कि 50% हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शिक्षा के संबंध में गठित की जाने वाली पहली समिति कौन सी थी, तो वो थी आपकी दुर्गाबाई, यानी कि डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रख लेना, दुर्गाबाई देशमुख जो समिति थी वो सिर्फ और सिर्फ जो स्वतंत्रता प्राप्त महिलाओं के लिए, यानी स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के लिए शिक्षा में पहल करने की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, उल्लेखित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करके सामान्य व्यक्तियों की किसी भी प्रकार की मार्गदर्शन की सेवा प्रदान करने जा सकती है, तो वो किसके करे जा सकते हैं, निवारण और विकासात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, स्कूलों में मार्गदर्शन सेवा के प्रदान करने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य आवश्यकता क्या होगी, तो वो हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृत्तक योग्यता प्राप्त और प्रत्यंत परीक्षण करें, यानी कि क्रमबद्धता हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, मैच पेयर द्वारा निम्नलिखित में किस शोध के समूह का समान यानी बराबर किया जाता है। तो इसमें जब मैच पेयर की बात आती है, मैच पेयर का कौन सी प्रयोग आता है, प्रयोगात्मक शोध में होता है मैच पेयर, क्योंकि उससे मैच करके जब चीज़ों को बैलेंस करा जाता है तभी तो आपका प्रयोग होगा। प्रयोगात्मक विधि, यानी कि साइंटिफिक जो इस तरह की चीज़ें होती है प्रयोगात्मक, जो इसमें प्रयोग करके देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम रचनात्मक मूल्यांकन का मामला है, तो यानी कि जो मूल्यांकन किससे आ जाता है, तो हो जाएगा 53 का, हो जाएगा 53 का सी हो जाएगा। विद्यार्थी, अध्यापक, माता पिता के विचार एकत्र करने के फीडबैक माहौल करवाना और संबंधित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, एक अध्यापक सरल रेखा को सिखाने हेतु किसके विशेष, यानी किस विशेष दिशा की ओर बिंदु लगाएगा, तो वो किसकी ओर लगाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि साज दिशा के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिशा के संबंधित। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, अंगूठा चूसने वाले बच्चे का उदाहरण क्या होगा। अंगूठा चूसने वाले के बच्चे की जो बात आ जाएगी, तो अंगूठा जब चूसता है तो बच्चा क्या हो जाएगा, प्रतिगमन, यानी कि प्रतिगमन के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, एक बच्चा जो डॉग और डॉग
पढ़ता है, यानी डॉको पढ़ता है, तो क्या भाई पढ़ने वाली क्या आ जाएगा, आपको 3 बताए थे, एक लिखने वाला, एक पढ़ने वाला और एक गणित, यानी कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेशन, तीनों आपको सीटेट में मिले होंगे, तीनों आपको यूजीसी नेट में मिलेंगे, यानी कि आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा है, पढ़ने की बात आ रही है तो पढ़ने की बात है डिसलेक्सिया, यानी कि डिसलेक्सिया आ जाएगा। डिस्ग्राफिया हो जाएगा लिखना, अगर वो लिखने की बात होती है तो लिखना, तो पहला हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, मानक परीक्षण की 2 अध्यात्म की आवश्यकता क्या हो जाएंगी, विशेषता क्या हो जाएंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वसनीयता और वैधता। विश्वसनीयता और वैधता के बिना कुछ भी कोई भी परीक्षण इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो भी आपके क्वेश्चन में बनती है और जो भी मानक जितने भी परीक्षण होते हैं उसमें विश्वसनीयता और वैधता इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, शिक्षण मीडिया के प्रति गुणात्मक मूल्यांकन किससे के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या है। शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा हमें किस लिए कराई जाती है, हमें हो जाती है समग्र विकास, यानी कि पूरा विकास करने के लिए, और शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका विकास होगा, कोई पागल नहीं बना सकता, कोई आपको चीट नहीं कर सकता। अगर आप ज्ञानी यानी कि डिग्री होल्डर हो गए तो पागल बना देगा, और अगर आप एजुकेटर हो गए यानी कि आपको शिक्षा प्राप्त यानी कि शिक्षा आपने प्राप्त करी है तो आपको कोई पागल नहीं बना सकता, डिग्री होल्डर का जरूर बना देगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, शैक्षणिक निगरानी का मुख्य लक्षण क्या है, तो क्या कह रहा है, जब निगरानी की बात आ जाती है तो निगरानी में आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक सेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रायोगिक अनुसंधान में कौन सा परिवर्तन नियंत्रण होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि बाह्य परिवर्तन, यानी कि बाह्य परिवर्तन यानी कि बाह्य चर और बाह्य परिवर्तन के ऊपर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा उपाय है जिससे कि उपयोग गहन डाटा संग्रह में किया जा सकता है। भाई गहन डाटा संग्रह की जब बात आ जाएगी तो इसमें आ जाएगा साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निगमात्मक कारण निम्नलिखित में से सहायक होते हैं। जब निगमात्मक की बात आ जाती है तो निगमात्मक में परिकल्पना की यानी कि परिकल्पना होती है, परिकल्पना जुटाने की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी समिति ने शिक्षण कार्यक्रम में सुधार करने की सिफारिश करी है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राममूर्ति समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, 65 है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक अर्थ क्या है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक अर्थ है भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, तार्किक मानता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात करी जाती है, तो तार्किक की बात आ जाएगी तो तार्किक में आपको एक चीज़ दिखेगी, वो हो जाएगा समांतर फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, भाई सही नहीं है यानी सही मेरा आप नहीं, तो हो जाएगा क्रिकेट खिलाड़ियों की लंबाई वर्गिकात्मक मापनी, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, सीखने का अक्षमता का संबंध, यानी सीखने के अक्षमता वाले संबंध में कौन सा आ जाएगा, घटिया वातावरण सीखने के लिए यानी कि अक्षमता का कारण है, यानी कि घटिया वातावरण होगा तो आप सीख नहीं सकते, तो इस तरह की चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, अध्यापक शिक्षक को किस देश की तकनीक शिक्षा समझा जा सकता है, यानी अध्यापक शिक्षक को किस देश की तकनीक शिक्षा का समझा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। इग्नू के यानी इग्नू तो आपको पता ही है, इग्नू कब आया, इग्नू के बारे में पूछा है, इग्नू कब आया था, इग्नू आया था 85 में, और सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, आंध्र प्रदेश, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, बौद्ध धर्म में मुक्ति का मार्ग के डैश है, यानी कि बौद्ध धर्म में मुक्ति का मार्ग के डैश है, कौन है, तो बौद्ध धर्म, जब आप बौद्ध धर्म की बात करोगे तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 सोपान है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्र जो अत्यंत प्रकृतिवाद था वो कौन था, तो वो थे आपके एक ही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी सोचेंगे हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी।
क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण है। तो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण क्या हो जाएंगे? वो हो जाएगा शिक्षा के अवसर का अधिक सामान्यीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, सेकंड लास्ट देखते हैं, बहु परामर्श से क्या अभिप्राय है? बहु परामर्श से आपका अभिप्राय हो जाएगा वृत्त यानी कि वृत्त और पैरावृत्त और कौशल्य और मीडिया के द्वारा परामर्श, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, 75 क्या कह रहा है? मैच द बोलेंगे, संरचनावादी क्या होगा? संरचनावादी हो जाएगा एक विचार जो सीखने वाले को भूमिका पर बल देते हैं और कहते हैं कि उसे आत्मसात करने की सूचना को जानने का सफल प्राप्त करना। फिर आ जाएगा दूसरा क्या है? मचलन बोध, यानी मचलन बोध क्या कह रहा है? मचलन अधिगम या मचलन बोध का जो सीखने वाले को स्वतंत्र से उत्पन्न करने की बात करता है। स्थिति अधिगम क्या है? यथार्थ से संसार के स्कूल में पढ़ने जैसा। और स्थिति परक अनुदेशन क्या है? प्रौद्योगिकी अधिगम की बात करता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पेपर 3, यानी कि पेपर 3 था एजुकेशन का, और पेपर 2 आपने देख ही लिया, तो यानी कि आपको दोनों पेपर मिल गए, पेपर 1 भी मिल गया और पेपर 2 भी मिल गया, पेपर 2 भी मिल गया, पेपर 3 भी मिल गया। तो आज जो दिसंबर का पेपर 2 और पेपर 3 मिल गया 2013 का, इसी तरह आपको 14 का मिलेंगे। तो यानी कि सारे आपको जितने पेपर होंगे उस सारे करा दिए जाएंगे एजुकेशन से पहले। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।